नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं PSU बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में, यानी कि सरकारी बैंकों के बारे में। अगर सरकारी बैंकों के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपने पिछले 2 महीने में अपना पैसा लगभग ऑलमोस्ट डबल होते हुए देखा है। चाहे आप छोटे से छोटे सरकारी बैंक ले लीजिए या फिर बड़ी से बड़ी सरकारी बैंक ले लीजिए, यहाँ पे पैसा बहुत तंगड़ा बना है। अब आप कहोगे भाई बड़ी से बड़ी की बात है, फिर SBI ने तो पैसा बनाया नहीं, तो आपका ये शायद गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि SBI ने लॉन्ग टर्म में बनाया। यानी कि SBI अगर 1-1.5 साल देखे तो आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दिया SBI ने। SBI अब ऐसा तो है नहीं कि 2 महीने में डबल हो जाए, वो उस लेवल का स्टॉक नहीं है ना वो गिर भी सकता है उस हिसाब से। अब जो भागे हैं जिस हिसाब से वो गिर भी सकते हैं उस हिसाब से, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं SBI की ही बात करूं तो 1 साल में SBI ने भी लगभग आपका 40% पैसा बनाया, और 2 साल में स्टॉक की बात करें तो लगभग 124% का पैसा बनाया। ठीक है, तो वो उस कैटेगरी की नहीं है कि वो 10-10, 20-20% करके भागे। सिंपल आंसर है। अब आते हैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें बड़ा पैसा बना है सरकारी बैंकों में, और अब क्या करना चाहिए। अब देखिए काफी सारे लोगों के सवाल होते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, IOB, PNB, SBI, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक, ये कुछ स्टॉक हैं जो बुरी तरीके से भागते हुए दिखे। रिसेंटली सबसे ज्यादा फोकस में यूको बैंक आता हुआ दिख रहा है, जो कि ये भागता बहुत तेज है अब आजकल। अब स्टॉक की बात करें तो लगभग डबल हो गया है पिछले 1 हफ्ते के अंदर। आई थिंक मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो जी हाँ, 1 महीने में 150% के रिटर्न और 1 हफ्ते में 50% के रिटर्न, तो बहुत बड़ा पैसा बना है यहाँ पे। सवाल ये उठता है कि क्या अभी ले सकते हैं हम इन स्टॉक्स को। चलिए इसी का जवाब देता हूं, और जो आंसर है वो पूरा किताबी हिसाब से होगा, यानी कि फंडामेंटल के हिसाब से, वैल्यूएशंस के हिसाब से। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा सिंपल सी। जो ये सरकारी बैंक है ना, ये ऑलमोस्ट आपका अंडर वैल्यू ट्रेड होती है। यानी अंडर वैल्यू क्या होता है, पहले आप इस वर्ड को समझिए। आपने बहुत बार शेयर बाजार में एक नाम सुना होगा, अंडर वैल्यू स्टॉक, ओवर वैल्यू स्टॉक। ये अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू क्या होता है, चलिए मैं पहले ये बताता हूं। देखिए कोई भी स्टॉक की एक बुक वैल्यू होती है। अब ये बुक वैल्यू कैसे निकलती है वो समझ लीजिए। मुझे पता है ये थोड़ा सा ना एकदम जल्दी जल्दी होता है तो समझ में बहुत कम चीजें आती हैं, बट मैं कोशिश करता हूं। बुक वैल्यू होती है, मान लीजिए ये पेन है मेरे पास, ठीक है, ये मेरी कंपनी है, पेन नहीं कंपनी है, ठीक है। इसके बाजार में केवल 10 शेयर लिस्ट है। कितने? 10। ठीक है, अब ये बुक है, सॉरी ये मेरी कंपनी है। इस कंपनी के पास पैसा जो है वो मान लो 100 रुपए है, और इसके पास टोटल कर्ज जो है वो मान लो 50 रुपए मान लो। ठीक है, कंपनी के पास 100 रुपए, 50 रुपए कर्ज है, तो वो कंपनी 100 रुपए में से 50 का कर्ज दे देगी, तो कितना बचा रुपए? 50। मार्केट में कितने शेयर्स हैं? 10, तो 10 को 50 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 5। तो इसकी बुक वैल्यू होगी 5 रुपीज पर शेयर की। ठीक है जी, अब आते हैं, होप आपको एक बार किताबी भाषा में समझाओ तो, जो भी डेट है, जो भी लेन देन है, वो हटा के जो पैसा कंपनी के पास बचता है, उस पैसे को जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उससे डिवाइड करोगे आप, तो जो आंसर आएगा उसे कहते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। अब ये बुक वैल्यू पर शेयर तो आप समझ गए। अब बुक वैल्यू पर शेयर से अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू कैसे आ रही है वो समझिए। अब जैसे हमारे पेन का क्या निकला, 5 रुपए पर शेयर की बुक वैल्यू निकली। अगर इस शेयर का भाव बाजार में 10 रुपए है तो ये 2 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, यानी 5 × 2 10 होगा ना, तो 2 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। और बुक वैल्यू हम कैसे, अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू कैसे चेक करेंगे? एक तो आप ऐसे चेक कर सकते हो भाई 5 के सामने 10 पे ट्रेड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ओवर वैल्यू है, लेकिन ये गलत हिसाब है। आपको चेक ऐसे करना है कि इस पेन से रिलेटेड जो स्टॉक्स बाजार में हैं, उनका पीयर कंपैरिजन करो, क्या वो 2 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं? अगर सारे के सारे वो 4, 5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो ये अंडर वैल्यूड है। अगर वो 1 टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं तो ये ओवर वैल्यूड है। ठीक है जी, होप आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं सरकारी बैंकों की बात करूं तो ये आज से 2-3 महीने पहले तक कोई भी सरकारी बैंक उठा के देख लो अंडर वैल्यूड रहती थी। आज ये सारी ही ओवर वैल्यू या फिर ऑलमोस्ट बुक वैल्यू के हिसाब से एकदम ट्रेड कर रही है, एग्जैक्टली बुक वैल्यू पे, यानी 1 टाइम की बुक वैल्यू पे। अब मैं एक करके स्टॉक्स सजेस्ट देखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले जो आजकल सबसे ज्यादा रडार पे है यूको बैंक, उसी को देख लेते हैं भाई। 36.4 पे ट्रेड कर रहा है और बुक वैल्यू पर शेयर 19 रुपए 70 पैसे के, यानी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसका पेयर कंपेरिजन करूं, चलिए ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से तो कर नहीं सकते हम, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, चलिए पहले यूनियन बैंक को खोल देते हैं। यूनियन बैंक 87.4 पे ट्रेड कर रहा है और बुक वैल्यू 104 की, यानी अभी भी ये अंडर वैल्यू है। यूको बैंक 2 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, तो महंगा है, बिल्कुल महंगा भाई, पीयर कंपैरिजन में भी महंगा है और बहुत महंगा दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से यूको बैंक महंगा हो गया। ये सब चीजें जो देखते हैं हम लॉन्ग टर्म, यानी 2 साल 3 साल 5 साल के लिए, क्योंकि अभी तो मोमेंटम में ऊपर भाग रहा है।
ठीक है। जिस दिन गिरना शुरू होगा गिरेगा भी तूफानी रफ्तार से। तो ये सब आपको सजेस्ट करती है चीजें कि आपको लॉन्ग टर्म में कैसे प्ले करना है भाई। शेयर बाजार को जितना ज्यादा आप समझते रहोगे ना उतना ज्यादा आप पैसा बनाते रहोगे। अगर आपका थॉट प्रोसेस ही केवल 1 हफ्ते 2 हफ्ते का रह गया तो बाजार में पैसा नहीं बना पाओगे। तो मैंने आपको पूरा सिंपल जो फॉर्मूला है वो बताया है। अब आपके पास जो भी स्टॉक है, चाहे आपके पास यूनियन है, कैनरा है या फिर आईओबी है, पीएनबी है, जो भी स्टॉक है उसकी बुक वैल्यू देखो। पहले मैंने आपको बता दिया अंडर वैल्यू ट्रेड करता था, बट वो छोड़ दो। बाकी के स्टॉक्स की बुक वैल्यू देखो। बट एक चीज याद रखना, बुक वैल्यू देख रहे हो जब आप, तो पीएसयू स्टॉक की ही देखना। वहां पे नीचे पीयर कंपैरिजन आएगा, वो आपको जो है वो सरकारी से ही नापेगा। अगर आप प्राइवेट से नापोगे तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप एफएमसीजी के और आईटी के अगर वैल्यूएशन नापोगे तो अलग ही आएंगे। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको मैं सब कुछ जानकारी दे पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।